क्या बात हो? तुम इनके कमरे में क्या कर रहे थे? पहेली। पहेली? हाँ बुआ, हम दोनों जन पहेली खेल रहे थे। ई कोनो पहेली खेले का समय हो का? बुआ, पहेली खेले के कोनो समय ना होते, समय तो खुद एक पहेली होते। ये बात तो सच है बेटा कि हम सब समय का पहेली है। जब समय पहेली खेलेला तो क्यों ना समझ पावे। हमार अच्छी बुआ, तू काहे एकदम पुरान बात में खो जाती हो? और दरअसल क्या है ना बुआ, हम जब से यहाँ आए हैं और हमने अंजलि भाभी को देखा है, तब से हम एक टेंशन बहुत है हमको। और वो बात सोच सोच के हमारा दिमाग फट जाता है कि हमने अंजलि भाभी को कहाँ देखा था। तो हमने सोचना बंद कर दिया और हम सीधे अंजलि भाभी के पास पहुंच गए। याददाश्त देखिए अंजलि भाभी का, इन्होंने फट से बता दिया हम कहाँ मिले थे। कहाँ मिले थे? अंजलि भाभी है, इनकर एक सहेली थी प्रिया। वो हमारे साथ हमारे कॉलेज में पढ़ती थी और ये अंजलि भाभी कभी कभी उनसे मिलने आती थी। यही बहाना हमसे मुलाकात हो जाती थी। बाकी एक बात है बुआ, अंजलि भाभी के सहेली प्रिया हमरा खातिर एगो पहेली बन गई है। अरे छोड़ा, ये तो हर सहेली पहेली के। अब चला खाना खा लीजिए। बिल्कुल बुआ। ए राहुल, हाथ मुंह धोला, तनी हमारे संगे चला। हाँ, काम में हाथ बटाई रसोई में। हाँ चलो बुआ, चलो चलो। का भेल बाबूजी? एक मिनट। बैठ। अब हमको ये बताओ कि राहुल जो है एक्चुअली तुमको कैसा लगा?
हमारी जिंदगी में जितना भी बॉयफ्रेंड आए हैं ना, उनसे तो अच्छा है। ये भगवान, एक ठो बेटवा हमको दिया है जो एक्चुअली जरूरत से ज्यादा होशियार बना फिरता है, और एक ठो बकलोली बुद्धू भांजी दी है जो जरूरत से ज्यादा ही बुद्धू वाली बातें करती है। मामी, अब हमने बुद्धू वाली कौन सी बात बोल दी? हमने तो बताया आपको। तो हमको कोनो ऐतराज नहीं है कि वो हमारा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन हम एक बात बता दे रहे हैं कि हम बहुत अग्रेसिव और सेल्फ कॉन्फिडेंट नेचर के हैं। जब तक वो हमरा के सामने से प्रपोज नहीं करेगा, हम नहीं जाएंगे प्रपोज करने। हाँ, और अगर वो सामने से आता है तो सिर्फ आपके लिए हम उसको हाँ बोल देंगे। सबसे पहले तो तुम जो है ना, ये अपना अंग्रेजी वाला जो चक्कर पकड़ जो है ना बंद करो, समझी? ये राजधानी एक्सप्रेस वाला जो तुम्हारा हॉबी है ना, उसको पहले यहीं छोड़ दो। अरे एक्चुअली ट्रेन भी कोनो न कोनो स्टेशन पे रुकती है, पर तुम जो हो बिना सिग्नल के दौड़े जा रही हो, चक्कर पकड़। देखो बिटिया, हम तुमको राहुल से बॉयफ्रेंड वाला बात नहीं पूछ रहे हैं। अरे हम तुमको तो एक्चुअली ये समझाना चाह रहे हैं कि जो घर है, जो कोठी है ना, उसको अपना ससुराल बनाने का सोचो, समझी? राहुल बबुआ से मिलो, उससे मीठी मीठी बातें करो, उसको पटाओ। एक्चुअली हमारे भांजी, उसको पटाओ, समझी? अच्छा, अब जाके क्लियर हुआ कि आप कहना क्या चाहती हैं। कहा ना कि पहले तो क्लियर ही नहीं था कि आपका प्लान क्या है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज थे, लेकिन अब समझ गए हैं। अब सारा मामला क्लियर है। देखो, पहला तो तुम हम जो अंग्रेजी वाला चटर पट रहे हैं ना, वो बंद करो। का है ना कि हमको फीलिंग आ जाता है कि हमको तुमसे कम अंग्रेजी आता है, समझी? देखो बिटिया, इतना सीरियसली मत लो बात को, हमारी बात को सुनो और समझो। एक तो रहे प्रेम बबुआ, वो तो अब समझी, और एक तो तुम्हारा होने वाला ससुर, वो भी बिस्तर पकड़ लिया है। क्वेश्चन रहा अंजलि का, उसको तो एक्चुअली हम देख लेंगे, और वो विधवा भी बन चुकी है। अब बचा ही घर का वारिस, राहुल बबुआ, और हम चाहते हैं ना कि एक्चुअली उसको तुम ही देखो और तुम ही संभालो। वो क्या है ना बिटिया, एक्चुअली हम तुमको लाल जोड़े में दुल्हन बनी देखना चाहते हैं, और दुल्हन बनने के लिए एक तो दूल्हा चाहिए ना। हाँ, चाहिए ना, बोलो। हाँ मामी। मामी चलो, हमने मान लिया कि अपने कॉन्फिडेंस के बल पे राहुल को पटा लिया, तो क्या ये श्योर है कि हमारा उसका मैरिज हो जाएगा? कर दी ना फिर इडियट वाली वही बात। तुम बुझती काहे नहीं हो हमारी बात? वो क्या है ना बिटिया कि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो, और ये घर के लोग भी अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारे पति थे ना, जो सन्यासी बन चुके हैं, जो हमको छोड़ दिए हैं, वो ये घर पर बहुत एहसान किए हैं। अगर वो इन वक्त पे एहसान ना करते ना, तो ये घर के लोग भीख मांगते हैं, समझी? तब तुम ही बता, उनका एहसान हमारा एहसान, और हमारा एहसान जो है ना, तो हमारी मर्जी पर ऑब्जेक्शन करेंगे क्या? नो, नेवर। अरे चाय का खुशबू तो बड़ा प्यारा आ रहा है। ए भौजी, एक्चुअली कौन सा टी पत्ती यूज करते हैं आप लोग? ला बहू, अकेले अकेले सब काम करबो, हम तो हर मदद कर रहे थे। ए भौजी, आप काम करोगी क्या? हाँ?
है का? बैठने का है, आराम करने का है? अरे रहने दीजिए भौजी, वो कर लेगी ना। ला नाश्ता करा। आप करिए। नहीं, हम दोनों माई बेटी बाद में करीब। माँ बेटी, अरे दादाई देखो, सास बहू का ऐसा प्यार ना पटना बहुत देखने को मिलता नहीं बेटा। एक्चुअली ये क्या है? पकौड़ा। पकोड़ा है? अरे दादा, ऐसा पकोड़ा पटना में बहुत छनाता है नहीं बेटा। अरे ऐसा जी करता है ना कि खाए जाओ टीड़ा भर के। हो इंसान उतना ही खाला जितना ओकरे पेट में अटाला। अरे राहुल, कहाँ सोचत हो? ना माँ, कुछ ना, ऐसे ही। तला नाश्ता करा। हाँ, लेते ही। लीजिए ना, पकौड़े खाइए। जब हमको चाहिए होगा तो हम खुद ही ले लेंगे। बाबूजी, अंजलि भाभी, एगो बात हमके हमेशा खायल जाता। आजकल प्रिया कहाँ है? दरअसल प्रिया से हमारा कांटेक्ट टूट गया है ना। वो पढ़ाई कर रही होगी। पढ़ाई? जी। हमार पढ़ाई तो खत्म हो गया और वो वहीं तक पढ़ाई करत थी। लागत हमके IAS के पढ़ाई करत थी। और उसे बेटा, एक्चुअली ये प्रिया कौन है? बहुत चर्चा सुने है उसका। माई, अंजलि भाभी प्रिया के सहेली हैं। ठीक कहली ना अंजलि भाभी? कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। कब के बिछड़े हुए हम, कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बड़ा सुर में गा रहे हो। अरे राहुल भैया, गाते तो हमारे किशोर जी थे, हम क्या गाएंगे? और ऐसा गाया है कि सीधे यहाँ उतरता है। अच्छा धीरेन्द्र, एक बात बताओ, कभी किसी से प्यार वार किए हो कि नहीं? हम कोनो जोक तो नहीं मारा हूँ जो दांत फाड़ के हंस रहे हो? अब ऐसा है ना राहुल भैया, कि प्यार वार जो है ना वो बेवकूफ लोग करते हैं। हम तो सीधे इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। प्यार वार तो हम। इसका मतलब तुमको ये गीत का मतलब ही नहीं पता है। वैसे तुमसे एक बात पूछे? पूछिए बेझिझक, पूछिए। अंजलि भाभी के बारे में क्या जानते हो?
हम प्रयास तो करत है ना। ओकरा जेल गईला 1 हफ्ता से ऊपर हो गई। पता ना कौन हालत में होगी और ओकरा पर का बीतत होगी। तो हम का करें दाई माँ, बतावा ना का करें। ए तरह हिम्मत हार लेला से तो कुछ ना होई ना बेटा। एकर कुछ ना कुछ तो उपाय होगी ना। जीवन में पहली बार दाई माँ हम ये समझ पौली हैं कि एक औरत के कब्बों कमजोर ना समझे के चाहिए। मंगल खातिर अंजलि जौन चक्रव्यूह रचले हो, हम ओके तोड़े में नाकाम नजर आवत है। तू कहे का चाहत हो बेटा? हम ना कह चाहत हैं दाई माँ, हालात कह चाहत हो कि हम उस शहरी लड़की के सामने अपन हार मान ले। प्रेम के विधवा पाठक परिवार के आगे हम अपन घुटना टेक दे। बाकी हम ऐसा ना करब, कब्बो ना करब दाई माँ। हमो देखा चाहते हैं कि पाठक परिवार के दुश्मनी का जीत होले कि हमरे मन में रहल मंगल के प्यार का जीत होले। देखब हमो देखा। राहुल भैया, ये अचानक अंजलि भाभी के बारे में? अंजलि भाभी के बारे में का जानते हो? राहुल भैया हमको डरा रहे हैं। चलो, डरा तो नहीं है, प्यार से पूछ लेते हैं। धीरेंद्र, अंजलि भाभी के बारे में का जानते हो? राहुल भैया, हम जो जानते थे ना अंजलि भाभी के बारे में, वो तो आपसे बता ही चुके हैं। दरअसल प्रिया अंजलि भाभी के सहेली रहली और प्रिया हमारे साथ कॉलेज में पढ़त रहली। अब वो कहा है ना, अंजलि भाभी कब्बो कब्बो उनसे मिले आवत रहे। और वैसे भी राहुल भैया, अंजलि अंजलि काहे कर रहे, प्रिया प्रिया करिए ना। इसका मतलब तुम बताना ही नहीं चाहते हो? राहुल भैया, जो हम जानते ही नहीं है वो जानने का प्रयास काहे कर? प्रयास हम नहीं, तुम कर रहे हो। एक बात बताइए, अंजलि भाभी पे शक है का? शक हम काहे करेंगे? शक तो यहाँ कोई और ही कर रहा है। कुछ कहा? नहीं, कुछ खास नहीं। हमको लगा कि तुम कुछ ज्यादा एडवांस जानते हो अंजलि भाभी के बारे में। नहीं नहीं राहुल भैया, कुछ खास नहीं जानते। कान लगाकर इधर ही सुनती रहती है। हमको समझ में नहीं आता इसका प्रॉब्लम क्या है। अंजलि के बारे में क्या जानते हो? ए माई, कैसे हवा चला? उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, आज जो भी आता माई अंजलि अंजलि करता है। अब ये गो गया और ये गो आ गया। आया नहीं, एक्चुअली आई हूँ। हम तुम्हारे माई हूँ, समझे? माई वही तो कह रहा हूँ माई, सब अंजलि अंजलि कर रहे हैं। ए माई, प्रिया प्रिया करो ना माई। करे, हम जब अंजलि के बारे में पूछ रहे हैं, तू काहे प्रिया प्रिया कर रहा है? वो कहा है ना, प्रिया अंजलि भाभी की सहेली थी। ये बेटा, हम तुम्हारे माई हूँ ना, तुमसे ज्यादा दिन देखे है ना। हमको घुमाने की कोशिश नहीं करो, समझे? तुम्हारे वजह से यहाँ आए हैं। एक्चुअली हम यहाँ आना नहीं चाहते थे। माई, हम एक बात कह देते आपसे, अरे पुरानी बात लेके मत बैठ जा गई है माई। करे, पुराना बात है, पुराना बात है। मारेंगे भले से कान के नीचे। पुराना बात है, तुम समझ रहे हो ना? तुम्हारे वजह से पुलिस के चक्कर में हम पड़े हैं, समझे? आई घर के बहू के बारे में हमसे छुपाओगे? हमसे, अपने माई से? ये बेटा, बताओ अंजलि के बारे में क्या जानते हो, बताओ।
आप अंजलि भाभी के बारे में जानना चाहते? हाँ सही में? हाँ तो ध्यान से सुनिए ना हमारी। ये जो अंजलि भाभी है ना, ये प्रिया के सहेली रही, और प्रिया जो है वो अंजलि भाभी की सहेली रही। ये एक दूसरा के कॉलेज में पढ़त रही। प्रिया जो है अंजलि के कॉलेज में पढ़त रही, अंजलि जो है प्रिया के कॉलेज में। दरअसल ये दोनों हमारे कॉलेज में पढ़त रही और दोनों हमार फ्रेंड रही। अब प्रिया हमार फ्रेंड, अंजलि हमार फ्रेंड, हम दोनों के फ्रेंड। अब कहा है ना कि अंजलि कब वो प्रिया बन जाली और प्रिया कब वो अंजलि बन जाली। एक्चुअली माई हमके भी नहीं पता। अंजलि जो है वो प्रिया की फ्रेंड है। प्रिया अंजलि की सहेली या बकलोल के फ्रेंड कॉलेज में। मेरी तैयारी का बोल के चला गया। और उसे हम प्रिया से ही पूछ लेंगे कि अंजलि कौन है। अब प्रिया मिलेगी कहाँ? एक्चुअली प्रिया कौन है भाई? अरे हमार मतलब प्रेम भैया के अचानक ब्याह हो गया। हमार मतलब अंजलि भाभी से। तुम यहाँ क्या कर रही हो अंजलि बनकर? हम तुमको बुलाए का प्रिया? कि अंजलि भाभी कि राज राज ही रहेगा, पर हमारी भी एक शर्त है। वही पुराना कॉलेज वाला शर्त। ये कहा प्रिया? हम देखा थे जब से धीरेन्द्र यहाँ आयल हो, तब से तू बहुत घबरायल हो। कब बात कहा? और ये कौन प्रिया के बारे में बार बार पूछा था वो? प्रिया देखा सच सच बतावा, धीरेन्द्र तो के जाना था? हाँ राहुल, धीरेन्द्र हमके बहुत अच्छी तरह से जाना था। ओकरा पता है कि हम अंजलि ना प्रिया हैं। वो हमरा संगे कॉलेज में पढ़ले हा, और यह बात के फायदा उठा के वो हमके ब्लैकमेल करे की कोशिश करा था। ठीक है, हम जाके धीरेन्द्र से बात करते हैं। ना राहुल, धीरेन्द्र से कुछ भी मत कहा। देखा प्रिया, हम धीरेन्द्र के आराम से समझे। तोहार समझावला कि धीरेन्द्र पर कौनो असर ना हुई, उल्टा उल्टा बात और बिगड़ जाए। जौन सच्चाई के हमने छुपावत है, वो सच्चाई सबके सामने आ जाए राहुल। पर प्रिया एक बार था हमें धीरेन्द्र से बात तय करे दा। ना राहुल, तू हमार बात समझे कि कहा समझी प्रिया, कहा समझी? हाँ, अगर धीरेन्द्र जानत हो कि तू प्रिया हो तो वो आपन जबान बंद ना रख सकेला। राहुल, वो बहुत जिद्दी लड़का हो। कॉलेज के समय से वो हमरा पीछे पड़ल है। वो हमरा एगो बार प्रपोज भी करे रहा, हम मना कर देनी। बाकी तो फिक्र मत करा, अगर वो ज्यादा तंग करे तो हम सोचब कि हमके का करे के है। Do you want a partner? Oh partner, do you want a partner? Do you want a partner? Lovely, lovely say. पार्टनर चाहिए, और जब हम कहते हैं एक्चुअली उस पर तो फॉलो करती नहीं हो। कहा है ना मामी, फॉलो करते हैं, लेकिन गेहूं के भी अपना बनाने के लिए ना वक्त लगता है। एक्चुअली कहा है ना कि हम राहुल से पहली बार मिले हैं, उसको अपनाने में हमको वक्त लगेगा ना, समझ रही हो ना? हाँ, एक्चुअली समझ रहे हैं तुम मेरी बात को। समझी कि नहीं? हाँ, तुम आ गए ना, वेरी गुड किए। एक्चुअली तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम। कहे कोनो खास बात करना है काम? नहीं, एक्चुअली कुछ पूछना है। का पूछना? एक्चुअली अंजलि के बारे में क्या जानते हो? फिर वही दोपहरी वाली बात।
बेटा बताओ बताओ अंजलि के बारे में क्या जानते हो? ठीक है सर को। तुम हमारी अच्छी माँ हो ना? हाँ। हम तुम्हारा अच्छा बेटा, तो अब तुमसे काहे छुपाऊंगा, बोलो। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कभी हमसे कुछ छुपाया ही नहीं है। करे कोऑपरेटिव बैंक खोला था, हमको बताया था, छुपाया नहीं था, लाखों का घपला किया था, हमको 5000 ओनली भी एक्चुअली नहीं दिया था। अब पब्लिक से और पुलिस से खुद ही छुपता फिर रहा है और हमको बोल रहा है छुपाता नहीं हो। बता बेटा बता, क्या जानता है अंजलि के बारे में? माँ, हम प्रिया को जानता हूँ और अंजलि भाभी प्रिया को जानती, बस। लाला हमारा बेटा, अरे हमारा बाबू, अरे बता रे क्या जानता है? अरे अब हमको ये घर में रहना है ना, तो ये घर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बता बता क्या जानता है? माँ, हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हमको नहीं सड़ना। अब बहुत गर्मी होता, पसीना होता है इस गांव में। ये गांव में तुमको नहीं सड़ना है? कौन सी सिटी में रहोगे तुम? तुम्हारे लफड़े जानते नहीं है लोग। सर छुपाता फिर रहा है, गांव में तुमको नहीं रहना। अब बता क्या जानता है? अगर हम सच्चाई माँ को बता दूंगा तो वह हिंदी और अंग्रेजी में सबको बोल देगी, फिर हम प्रिया से अपनी शर्त नहीं मनवा पाऊंगा। सॉरी माँ, हम आपको नहीं बता सकते। बोल क्या जानता है? माँ, हमको कुछ काम है, हम आते हैं। अरे रुक, बताया नहीं 50 बार पूछने पर भी ये परेशान करके रख दिया, हमको गांव भिजवाएगा। बकलोल गई। सो जा, पार्टनर चाहिए तुमको, दोनों ऐसे मिले हैं कसम से। माई लाई हमके दे दी, आप काहे सब्जी काटत हैं? हम खाली सब्जी काटत हैं, बाकी तो तू सब काम करेलू। माई ये हमार काम हो, हमके करे दी। अरे छोड़ा, सब्जी काटे के दे। अरे ये का लंच का तैयारी हो रहा है का? बहुत जिद्दी हो, हमके कोनो काम ना करे देले। हाँ भौजी, एक्चुअली प्रेम बिटवा जाए के बाद इहो बहुत परेशान रहेले, बहुत डिस्टर्ब भी तो रहती है ना एक्चुअली। तो हम सोच रहे हो ना भौजी कि आज से जो किचन का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो राधिका बिटिया संभाले। कोनो गलत कहा का? हम कुछ ना समझ लू। हाँ तो हम समझा रहे हैं ना भौजी आपको। वो कहा है ना, हम पूछ रहे हैं कि किचन का क्या तैयारी है। काहे के राधिका बिटिया जो है ना वो आज का लंच का मेनू तैयार की है। तो आज के बाद राधिका बिटिया ही घर का सारा खाना बनाएगी। हाँ माई हम चावल चढ़ा दे ले हैं, आप देख ले। हम बाबूजी के दवा दे के आवत हैं। वो हम दे दिए हैं। वन टाइम वाली दवा ना, वही कुछ 12 बजे के आसपास देते हैं। इन आँखों की मस्ती मस्ताने हजारों। अरे नवाब को नाते वालों का हो, यहाँ आई बा। क्या कर चिट्ठी है? अंजलि का है। अंजलि का?
हाँ है ना, लाइए लाइए, हमके दे, मैं दे दूंगा। हाँ? जाओ। चिट्ठी आई है। धीरेन्द्र, किसकी चिट्ठी है? तुम्हारा ही है भाई। मेरी चिट्ठी? हाँ, तुम ही अंजलि हो ना। कितना अजीब बात, एक अंजलि का चिट्ठी आता है दूसरा अंजलि खातिर। मेरी चिट्ठी है तो फिर दो मुझे। नहीं नहीं, ये चिट्ठी तो पहले हम पढ़ता हूँ और देखता हूँ क्या लिखा है। असली अंजलि ने नकली अंजलि के लिए। डियर प्रिया, हाय प्रिया, मेरे और प्रेम के लिए तुमने जो किया उसके बदले में मैं तुम्हें थैंक यू के सिवा कुछ नहीं दे सकती। अब तो प्रेम भी नहीं रहा, एक याद बनेगा, लेकिन उसकी ख्वाहिश थी कि मैं हमेशा खुश रहूं। आज मैं अपने घर वालों की मर्जी से पटना में लड़के से शादी करने जा रही हूँ। अल्लाह, ये तो अपने शहर में जा रही है। वक्त मिले तो मेरी शादी में जरूर आना। अब तो पढ़ चुके, अब मुझे दे दो चिट्ठी। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं दे सकता हूँ। ये चिट्ठी हमारे काम के। धीरेन्द्र, ये सब करके तुम्हें क्या मिल रहा है? क्यों मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश? तुम हमारे प्यार को ब्लैकमेल का नाम काहे देती हो? अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से करते, और हम तुमसे मांगते का बस इतना सा प्यार, इतना सा प्यार। और अब तुमको कोई प्रॉब्लम भी तो नहीं है ना? हाँ, तो सेनूर है और मंगलसूत्र भी नहीं। धीरेन्द्र, तुम जो भी कुछ कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। अच्छा, और जो तुम कर रही हो ये परिवार वालों के साथ अपन असलियत छुपा के धोखा दे रही हो, वो का सही है? देखो, तुम्हारा असलियत छुपाने में हमको बहुत टेंशन होता है, हमारे दिमाग की नसें फट जाती है। अपन असलियत छुपाने में हमारी मदद करो, हमारा प्यार कबूल कर लो। धीरेन्द्र, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज मुझे अंजलि की चिट्ठी दे दो। तुम हाथ काहे जोड़ती हो? तुम हमारी बात मान लो, सिर्फ एक बार कह दो आई लव। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मीठे मीठे सपने सलोने मेरी आंखों ने सजाए सजाए, भीनी भीनी खुशबू कहाँ से
मिल गई जिंदगी नहीं, सजने संवरने लगी है मेरी दुनिया, मीठे मीठे सपने सलोने मेरी आंखों ने सजाए सजाए, भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आई सांसें महकाने, ला 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 पूरा हॉल में ढूंढ मारे और तुम वो यहाँ आके बैठे हो। काहे? काहे? अरे एक्चुअली में अगर कोई इंसान किसी को अच्छा लगने लगता है तो इंसान उससे टॉकिंग करना चाहता है, उसके साथ वॉकिंग करना चाहता है, इट्सेट्रा इट्सेट्रा। एक्सक्यूज मी मिस एक्स्ट्रा। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट एक्स्ट्रा। हमारा नाम राधिका है। आई एम नॉट सिली विलेज गर्ल। वैसे चाहे तो तुम मुझे प्यार से राधा बुला सकते हो, जैसे गांव में लोग बुलाते हैं। तुम राधा नहीं, तुम आधा हो। यहाँ से चलेगा, तुम हमें प्यार से कुछ भी बुलाओ। वैसे भी तुमसे मिलकर तो मैं आधा से पूरा हो जाऊंगी ना। चलो ना, खेत घूम कर आते हैं। मैंने सुना है तुम्हारे पास 500 बीघे खेत है। अच्छा हमको एक बात बताओ ना, ये बीघा बड़ा होता है या कट्ठा? ओके ओके, अपन गांव तो घुमा दो ना। वैसे भी हम पटना सिटी से आए हैं, हमका कहाँ मालूम कि खेत खलियान का चीज होती है। हमको का पता यहाँ का नदी नाला कैसा होता है। अच्छा सुनिए ना, सुना है आपके यहाँ का सिंघाड़ा बहुत टेस्टी होता है। हमारे यहाँ का करेला भी बहुत टेस्टी होता है। अब आधा जी यहाँ से जाने का क्या लोगी? अरे हम तो भगवान के लिए जाओ यहाँ से। समझाती हूँ, समझ में ही नहीं आता। पता नहीं क्या समझ के रखा है मुझे। ये एक्चुअली तुमको क्या हुआ है? वेरी रूड गाय ही इज, वेरी रूड गाय। इट्स टू मच। हिंदी में बोलोगी? तनी हमको भी बुझाए। अच्छा बिटिया, ये बताओ क्या हुआ है तुमको? टेल मी। राहुल, हम गए थे डोरे डालने। हाँ, हमारा मतलब है हमने कहा कि हमसे दोस्ती करोगे। अरे यहाँ से अच्छा तुम्हारा पटना है। कितने सारे लड़के मुझ पे डोरे डालते थे, और ये राहुल है कि मुझे भाव ही नहीं देता। ये बात है। डोंट टेक टेंशन। वाह, टेंशन काहे लेती हो बिटिया? हम हो ना। एक्चुअली क्या है ना कि अब भौजी से वो मुद्दे वाला बात छेड़ना ही पड़ेगा। मुद्दे का बात? हाँ, अब क्या है ना कि पॉइंट पे आने का टाइम हो गया है। और ना क्या कहते हो, ऋषि कपूर का गाना है ना, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, और उससे कहीं देर ना हो जाए। मामी, हमको तो समझे में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हो। यही लिए आपसे पूछ ले रहे हैं, ताकि बाद में आप कहोगे नहीं कि पूछा क्यों नहीं। एक्चुअली विच पॉइंट यू आर गोइंग टू कम मामी? अरे एकदम पटना एक्सप्रेस होगा, बोलती चली जा रही हो। अरे बिटिया, वो एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारा और राहुल का मैरिज वाला बात। हमारा और राहुल की शादी वाली बात। ओह मामी, आई लव यू, आई लव यू मामी। मगर अभी मगरवा बीच में कहाँ आ गया रे? वो राहुल है ना, कितना बोरिंग है। लड़की सामने से प्रपोज करती है और वह कि भावे नहीं देता। हम कहते हैं हमको खेत जवार घुमा के लेके आओ, और घुमाता ही नहीं है। हम बोलते हैं आ बैल मुझे मार, और वह कि मारता ही नहीं है। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इडियट, डोंकी, मंकी, क्या कहते हैं रे? कौन? राहुल? नहीं, एक्चुअली तुम। अरे बकलोली। और जैसे हम बिया की बात तुम्हारी चला रहे हैं, जो तुम्हारा होने वाला मर्द बनने वाला है, उसको तुम बैल बोल रही हो।
अरे हमारी अम्मा ओकरे सामने नहीं बोली हो ना। टेल मी। नहीं, हम तो उनके सामने उनको शाहरुख खान, सलमान खान और शाहिद कपूर बोलते हैं। ओही से तुमको भाव नहीं दे रहा है। अरे स्टार का नाम लेना था तो मनोज तिवारी गमछा बिछाई के और रवि किशन नजरिया लड़ाई के। अब निरहुआ एकदम नीक लागेला काहे नहीं बोली रे? मगर ये सबसे फायदा का होगा? फिर मगर बोली। हमारा कहने का ये मतलब है कि इतना खूबसूरत होने के बावजूद अगर वो हमको रिजेक्ट कर देगा तब, क्योंकि अरे एकदम बोलती चली जाओगी। भगवान ने मुंह में जबान दिया उसका मतलब बोलती चली जाओ। अरे बिटिया, एक्चुअली तुमको रिजेक्ट नहीं करेगा और उसे भी हमको उसका मर्जी का नहीं पड़ा है। एक्चुअली हमको तो भौजी का मर्जी का पड़ा है। हाँ। और अगर भौजी मान गई ना तो पटना का पापड़ बिलवा देंगे, समझी? हाँ। नहीं समझी ना। समझ जाओगी। और उसे डोंट टेक टेंशन वा, हम हो ना। हाँ। आज अगर तू होता तो ये परिवार के ना हो, ये तेरे मझधार में ना हो। कहाँ हो बेटा, कहाँ हो? चले आवा, चले आवा बेटा, चले आवा। एक्चुअली भौजी जो चला जाता है वो बैक नहीं ना होता है। कुछ ही दिन में का से का हो गए, एगो हवा का झोंका आइल, सब कुछ बिखर गए। अब आंसू काहे बहा रही हो? एक्चुअली काहे पास्ट टेंस में जा रही हो? और जो बिखरी हुई चीजें हैं अब उसको समेटा तो नहीं जा सकता ना। अब तो जिंदगी की नया शुरुआत करना है। कोनो ऐसा काम करे कि एक्चुअली घर का खुशी लौट आए। हम अपन परिवार की खुशी खातिर कुछ कर सकत है, बाकी कोनो रास्ता ना नजर आवत है कि हम का करें। अब राहुल का मैरिज, हाँ भौजी, कहीं प्रेम के जैसन कल राहुलो कहीं लव स्टोरी में फंस गए तो ये का कहा था? सही कहा था भौजी। एक्चुअली क्या है ना कि चाहे लड़का विलेज का हो और चाहे सिटी का हो, आजकल सिचुएशन ऐसा चला है, माहौल ऐसा है ना कि चारों तरफ लड़कियां जादू टोना चल रहा है। समझ गई? ये प्यार मोहब्बत की बीमारी ऐसा है ना भौजी कि एकर कोनो इलाज नहीं है। समझ रही है ना? तो कल को ऐसा ना हो कि प्रेम बिटवा के जैसे राहुल बिटवा भी बीमारी में घिर जाए। ऐसे पहले ओकर रिश्ता फिक्स करा था, बुझलू? शायद तू सही सोचत हो। और से भौजी कोनो लड़की देखी हो? ना। वेरी गुड। मतलब अच्छा है, कोनो बात नहीं। एक्चुअली लड़की हम देखे हैं। का? हाँ भौजी, लड़की बहुत ही अच्छी है, इतना इंटेलिजेंट है ना, और ऐसा अंग्रेजी बोलती है ना, पूरा पटना में कोनो अंग्रेजी ऐसा नहीं बोलता, सही कसम से। और खाना तो ऐसा बनाती है ना कि पूरा पटना खाने के साथ फिंगर भी खा जाता है। कौन हो? हमारी भांजी राधिका। जौन लड़की के कारण ये सब भइल, तू ओके अपन घर के बेटी बनावल चाहत हो? ई घर में हम ई रासलीला ना होवे देब। जब तो के अनुभव के तराजू पे तोले हई तो के दोषी पौले हई। इस सब फसाद की जड़ तू हो।
जो बाप बेटा के झगड़ा भइल रहे ओके वजह भी तू हो। प्रेम के मौत के वजह भी तू हो।